पेज नंबर 95-96 पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट क्लास की बुक का पेज नंबर 95-96 पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे। 95 में ये काउंटिंग लिखी हुई है, 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। ओके, तो काउंटिंग को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी काउंटिंग से रिलेटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 96 में जस्ट बिफोर नंबर, इन बिटवीन नंबर, जस्ट आफ्टर नंबर दिए हुए हैं। ओके, जो आपको केयरफुली फिलअप करना है। ओके, बुक में भी और कॉपीज में। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा पेज नंबर 96 में कुछ क्वेश्चन है। जस्ट बिफोर, आपको पता होना चाहिए कि बिफोर मीन्स क्या होता है। बिफोर, जस्ट बिफोर मतलब कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनके जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है। ओके, तो जस्ट बिफोर मीन्स इसके पहले। ठीक है, 35 के पहले क्या आता है, 34 फिर 35, तो इसके बिफोर में क्या कौन सा नंबर आता है, 34। अब आप बताएंगे 12 से पहले क्या आता है, 11। ओके, अब 45, ये कौन सा नंबर लिखा है, 45 के पहले कौन सा नंबर आता है, सोचिए कौन सा नंबर आता है, 44। अब है यहाँ पे 72, तो चलिए देखते हैं 72 से पहले कौन सा नंबर आता है, उसका बिफोर नंबर क्या है, बोलिए 71। दैट्स गुड, जिन बच्चों ने 71 बोला वेरी गुड। ओके, और 88 से पहले कौन सा नंबर आता है, 87। ओके, देखा कितना आसान है ये क्वेश्चन। बिफोर नंबर जब जहाँ पे लिखा हो जस्ट बिफोर, या कि बिफोर नंबर लिखना हो तो जस्ट उसके आगे के नंबर आपको लिखने हैं। ओके, तो जिनसे काउंटिंग आती है उन्हें ये बहुत आसान है, और आई थिंक सभी से काउंटिंग आती है। ओके, तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 87, तो इससे पहले क्या आएगा, 86। हमने लिख दिया 91, इससे पहले क्या आएगा, 90। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो था जस्ट बिफोर। ठीक है, अब ये जस्ट आफ्टर, इट मीन्स कि जो नंबर है उसके बाद क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 ऑब्वियसली। फिर 5 पर कौन सा नंबर आता है, 6। ओके, 5 के बाद हम कौन सी काउंटिंग करते हैं, 6। इसके बाद फिर 7 पर कौन सा नंबर आता है, 8। ठीक है, जिस तरह ये 1 डिजिट के नंबर हो गए, अभी 2 डिजिट के। 42 के बाद क्या आएगा, 43। फिर 56 के बाद क्या आएगा, 57। 74 के बाद क्या आएगा, 75। 80 के बाद कौन सा आएगा, 81। ओके स्टूडेंट, बस आपको इतना रखना है, आफ्टर मीन्स बाद, इसके बाद जो नंबर आएंगे उन्हें हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे आपने करा 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, तो 42 के बाद 53, 56 के बाद 57, 74 के बाद 75, 80 के बाद 81। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनके हमें बीच के नंबर लिखने हैं। ठीक है, मतलब कि इनके मिडिल नंबर
यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे यहाँ हमने स्पेस दे दी, यहाँ लिख दिया 3। अब बताइए 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 2। गुड। ओके, अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे 7, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5 6 7, कौन सा नंबर? 6। ओके, 3 8, अब कौन सा नंबर आएगा? 8 9 10, तो हम इसके बीच का नंबर क्या हो गया? ये इसका 2 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 9। जिस तरह 1 डिजिट के हमने कर लिए, सेम बिटवीन नंबर इनके भी हो जाएंगे सेम। 55 का के बाद 55 के बाद 56, 57 ऑलरेडी लिखा है, 18 और 20 लिखा हुआ है, इसके बीच का नंबर 18 19 20, 39 34 सॉरी 39 39 40 41 26 27 28। ओके स्टूडेंट, इस तरह बिटवीन नंबर लिखे जाएंगे। आपको 2 नंबर पहले से दिए जाएंगे, उनके बीच का नंबर आपको फिल करना होगा। ऐसे नंबर जब दिए जाते हैं तो उन्हें बिटवीन नंबर बोला जाता है, मतलब हमें बीच का नंबर फिल करना है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें नंबर्स को स्मॉल डिजिट से लार्ज नंबर तक लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे बॉल बनाया, आप देख रहे हैं ना बॉल, यहाँ पे हमने कितने सारे बनाए बॉल। पहले सबसे स्मॉल बॉल, फिर उससे लार्ज, फिर से लार्ज, फिर से लार्ज, फिर सबसे लार्ज। देखा आपने? सेम नंबर इस तरह अरेंज करने हैं, ठीक है? मतलब सबसे स्मॉल नंबर, फिर उससे लार्ज नंबर, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर सबसे लार्ज नंबर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में जितने नंबर दिए गए हैं उन्हीं को हम अरेंज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसमें सबसे स्मॉल नंबर हमें देखना है, तो सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे है 18, तो हम 18 को पहले लिखेंगे। ओके, 18 के बाद हम लिखेंगे 32, ये रहा 32। ठीक है, ये दोनों नंबर, ये नंबर भी अरेंज हो गया, ये भी हो गया। अब हम क्या सा लिखेंगे? आप बताइए 32 के बाद फिर 44, ये नंबर भी अरेंज हो गया। 44 के बाद 45 हो गया। 45 के बाद 48, 48 के बाद 59। इस तरह हमने काउंटिंग के द्वारा हमने नंबर अरेंज कर दिए। ठीक है, 18, 32, 44, 45, 48, 59। ओके स्टूडेंट, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है 5 8 3 1 2, तो अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर जैसे हमने आपको बताया, सबसे स्मॉल नंबर, फिर उससे लार्ज नंबर, फिर सबसे लार्ज नंबर। ठीक है, तो सबसे स्मॉल नंबर इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? 1, तो 1 सबसे पहले, इसके बाद 2 के बाद 3, अब इसके बाद आता है 4। तो हमारे क्वेश्चन में 4 नहीं दिया गया, तो हमें 4 नहीं लिखना है, तो 4 नहीं है। 4 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर 6 नहीं है हमारे क्वेश्चन में। 7 हमारे क्वेश्चन में नहीं है। 8, क्या 8 है हमारे क्वेश्चन में? यस, 8 है। इस तरह हमारा ये पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लार्ज नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे लार्ज नंबर को सबसे पहले, फिर उससे स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल नंबर। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ क्वेश्चन ले लिया 2, 7, 10, 5। ओके, अब इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा बॉल मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो हम इसमें से देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 10, तो 10 को पहले लिखेंगे। इसके बाद 7 को लिखेंगे। इसके बाद फिर 5, इसके बाद फिर 2। देखा, इस तरह हमने आपको नंबर अरेंज कर दिए। सबसे पहले 10, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2। ओके स्टूडेंट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पेज नंबर 99 में कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे लार्ज नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे स्मॉल नंबर, फिर सबसे स्मॉल नंबर। ओके, तो ऐसे ही हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पहले देखते हैं इनमें से सबसे लार्ज नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम देखते हैं ये 49, ये 86, 22, 32, 55, 70। तो सबसे लार्ज नंबर है 86, तो 86 को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 86 के बाद फिर देखिए, इस 86 के बाद फिर 70, 70, फिर 70 के बाद 55, ये रहा 55, 55 के बाद 49, 49 के बाद फिर 32, 32 के बाद फिर 22। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए थे जिन्हें हमें अरेंज करना था। हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया सबसे लार्ज नंबर को सबसे पहले, फिर उसके बाद आने वाले स्मॉल नंबर को, फिर सबसे लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया जाएगा 5, 10, 11, 20, 2। तो सबसे लार्ज नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है 20, तो 20 को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर हम 11 को लिखेंगे। इसके बाद फिर 10, 10 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 2। ओके, सबसे लार्ज नंबर से फिर स्मॉल नंबर की तरफ हम गए। सेम यही हुआ है, इसमें भी काउंटिंग आपको अच्छी तरह आती होगी, तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए, और आई थिंक आप सबसे बन भी जाएगा। काउंटिंग सभी को बहुत अच्छी तरह आती है, हमें पता है। अब आप इसे कर लेंगे। तो ये लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जो नंबर अरेंज किए जाते हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही।